नमस्कार दोस्तों। एक छोटी सी कथा है जो शिव और पार्वती का है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पहाड़ों में, कैलाश में, जंगल में भटक रहे थे। वहीं उनका ठिकाना है। कभी गुफाओं में, कभी पहाड़ों पे वो रहते थे, जिससे पार्वती जी को बड़ा दुख होता था। चूँकि वो महलों में ही अपना ज़िंदगी उनका गुज़रा था, तो उनको आदत थी महलों में रहने की, और वो भी चाहती थी कि देवताओं जैसा हमारा भी महल हो, हम भी रहें। तो उन्होंने शंकर जी से ये ज़िद किया कि नहीं, हम पहाड़ों, गुफाओं में, जंगलों में हम नहीं रहेंगे, हमें एक महल चाहिए। शंकर जी के लाख समझाने पे कि भाई देखो, हम कैलाश पर से बैलेंस करते हैं इस ब्रह्मांड को, और ठीक नहीं होगा कि हम कहीं और रहें। लेकिन वो बोली कि नहीं, हमें रहना है, हमें महलों में रहना है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। उन्होंने जिद ठान ली। अब भगवान शिव भी क्या करते, उन्होंने कहा चलो ठीक है, क्या चाहिए। वो बोले कि हमें सोने का महल चाहिए। तो पार्वती जी के ज़िद के आगे उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कुबेर को बुलाया और उनसे कहा कि आप एक सोने का महल तैयार करो। और कुबेर ने ठीक वैसा ही किया, एक सोने का महल तैयार कर दिया समुद्र के बीच में। तो जिस दिन उद्घाटन था, उसका पूजा पाठ था, कथा थे, सारे ब्राह्मणों को भोज पे बुलाया गया। सभी ब्राह्मण आए और उसमें रावण भी आया। भोज हुए, पूजा पाठ हुआ, कथा हुई। तो पार्वती जी ने सभी ब्राह्मण, साधु संतों को, ऋषि मुनियों को जाते समय कुछ न कुछ उपहार दे रही थी, कुछ न कुछ दे रही थी अपनी खुशी से। वो बहुत खुश थी सोने का महल पाके। तो रावण का जब नंबर आया और रावण को जब वो उपहार देने लगी, तो रावण कहा हमें ये उपहार नहीं चाहिए, हमें यदि आप देना ही चाहती हैं माता, तो हमें कुछ और दीजिए, हम जिसकी चाहत रखते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो रावण बोला कहीं आप मुकर तो नहीं जाओगे। कि नहीं, हम नहीं मुकरेंगे, आपकी खुशी से बढ़ के हमारी कोई खुशी नहीं, आप बताओ क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा कि हमें ये सोने का महल चाहिए। हालांकि दुख हुआ पार्वती जी को, और भगवान शिव तो मुस्कुरा रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप यदि इसी बात पे खुश हैं तो कोई बात नहीं है। और उन्होंने वो सोने का महल रावण को दान दे दिया। अब दोस्तों यही है कि एक आदमी और औरत के मन में यही अंतर होता है। शिव तो मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वो तो सब जानते हैं, लेकिन ये पार्वती जी को बहुत ही अटपटा लगा। वो अंदर से बहुत खिन्न हो गई और वो अपने दुख को पचा नहीं पा रही थी, वो उसको जब्त नहीं कर पा रही थी। तो भगवान शिव ने पार्वती को ढांढस बनाते हुए कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, हम फिर चलते हैं उसी कैलाश पे, उन्हीं पहाड़ों में, उन्हीं जंगलों में। पार्वती जी बोली ठीक है प्रभु, और दोनों जाने लगे। लेकिन पार्वती जी जाते जाते उनके मुंह से निकल गया कि जाओ, एक दिन जल के भस्म हो जाएगा ये महल। शंकर जी फिर मुस्कुराए, बोले ये क्या तुमने कह दिया। और फिर वो दोनों चले गए। बाकी की कहानी आप जानते ही हैं कि किस तरीके से सोने की लंका ध्वस्त हुई, जल के खाक हो गया। इसमें एक छोटी सी ही यही बात है दोस्तों कि आदमी का मन समुद्र की भांति होता है, गहराई बहुत होती है, अकेले में रो लेगा, जब्त कर लेगा सब कुछ। लेकिन एक औरत का मन एक नदी की भांति होता है।
अच्छा हो या चाहे बुरा, वो एक रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे, चाहे वो द्वेष में निकला हुआ रास्ता ही क्यों ना हो। यदि किसी से कह नहीं पाएंगे तो कुछ बोल ही देंगे, बचता नहीं है उनको। अक्सर ऐसा देखा गया है, सबके एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर यही देखा गया है कि औरत यदि किसी से कहे ना, बांटे ना, तो मुंह से वो वेग की तरह निकल जाएगा। तो एक छोटी सी यही कथा थी, और आप सबको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।